प्रिय द्वितीय वर्ष के साहित्य के विद्यार्थियों, आज हम पुनः आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित कवि सेनापति द्वारा रचित कवित्व रत्नाकर पुस्तक से उनके द्वारा रचित पहली तरंग के श्लेष वर्णन शीर्षक से उद्धृत छंद का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रस्तुत छंद में श्लेष वर्णन के माध्यम से कवि ने दो अर्थों को अपने इस प्रस्तुत कवित्व में समाहित किया है। ये दोनों अर्थ क्रमशः थाथी पक्ष में अर्थात धरोहर या धन संपत्ति के पक्ष में और दूसरा कवि की कविता के पक्ष में या कवित्व पक्ष में घटित करके हम इसका अध्ययन करेंगे। कवि प्रस्तुत अंश में अपने जिन भावनाओं को प्रकट कर रहा है, उनको प्रकट करने से पहले हम इस छंद का पाठ कर लेते हैं। पाठ इस तरह से है। वाणी सो सहित सुबरन मुँह रहे जहाँ, धरती बहु भांति अर्थ समाज को संख्या कर लीजे। अलंकार हैं अधिक यामे, राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को। सुन महाराज चोरी होती चारि चरणन की, ताते सेनापति कहे तजी करी ब्याज को। लीजो बचाए ज्यों चुरावे नाही कोई सौंपी, वित्त कीसी थाथी मैं कवितन की राज को। कवि सेनापति प्रस्तुत छंद में कहते हैं कि कदाचित किसी राजा से कवि ने ये प्रार्थना या अभ्यर्थना की है कि मैं अपने काव्य को सुरक्षित करने की प्रार्थना हे राजन आपसे कर रहा हूँ। थाथी पक्ष में कवि ने जो अपने भाव अभिव्यक्त किए हैं, सर्वप्रथम हम उनको स्पष्ट करते हैं। कवि कहता है कि जहाँ कांति युक्त सोने की या स्वर्ण की मोहरें हैं, जो बहुत प्रकार की संपत्ति के समुदाय को रखती हैं, अर्थात उन मोहरों में वो मोहरें बहुत सारे समुदाय में हैं, बहुत सारी मात्रा में हैं। इस थाथी में बहुत आभूषण हैं, भले ही आप इनकी संख्या कर लीजिए, अर्थात इन्हें गिन लीजिए। ऐसी सुंदर सामग्री को ऊपर मत रखिए, क्योंकि यदि आप इसे ऊपर रखेंगे अर्थात इसे सुरक्षित नहीं रखेंगे तो ऐसी सुंदर सामग्री को विनष्ट होने में या चोरी होने में समय नहीं लगेगा। वो अपने राजा को एक तरह से चेतावनी देते हुए कहते हैं कि सुन महाराज चोरी होती चारि चरणन की, कि हे महाराजा, हे महाराज, अब तो ऐसा समय हो गया है जहाँ 4 चरणों की अर्थात 4 कौड़ियों की या 4 पैसे की चोरी हो जाती है। ताते सेनापति कहे तजी करी ब्याज को। इसीलिए सेनापति बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी बहाने के महाराज स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आप इस धरोहर को सुरक्षित रख लीजिए। सेनापति जी कहते हैं कि इसी से धरोहर रखने वाला अर्थात ब्याज को छोड़कर कहता है कि आप इनकी रक्षा कीजिए। लीजियो बचाए ज्यों चुरावे नाही कोई सौंपी, कि आप इसकी रक्षा कर लीजिए जिससे इसे कोई न चुराए। अर्थात मैं सूद नहीं चाहता, मैं इस थाथी को रखने के बदले में आपसे किसी भी प्रकार का सूद या ब्याज नहीं चाहता। मैं तो केवल अपनी थाथी को आपके पास सुरक्षित रखना चाहता हूँ। इस थाथी पक्ष के अलावा प्रस्तुत कवित्व में
कवि सेनापति ने अपनी कविता की भी कुछ विशेषताओं को यहाँ पर रेखांकित किया है। कवि कहते हैं कि जहाँ सरस्वती के साथ सुंदर वर्ण मुख में रहते हैं, अर्थात कविता में सुंदर वर्ण हैं और उन वर्णों के संयोजन को देखकर लगता है कि जैसे कवि के हृदय में, कवि की कलम में, कवि के मुख में, कवि की कविता में साक्षात सरस्वती का वास है। कविता अनेक प्रकार के अर्थों को धारण करती है और अर्थों को धारण करने के साथ साथ हम कह सकते हैं कि उसमें अनेक प्रकार के अर्थ सन्निहित हैं। अब ये अर्थ अभिधा भी हो सकते हैं, लक्षणा भी हो सकते हैं और व्यंजना भी हो सकते हैं। इस काव्य में अनेक प्रकार के अलंकार हैं, भले ही आप इनकी संख्या कर लीजिए, इन्हें गिन लीजिए। ऐसे रसयुक्त साज को मति के ऊपर मत रखिए, अर्थात इसे बहुत हल्के में मत लीजिए, अर्थात ऐसी सरस्वती के साक्षात निवास वाली, बहुत सारे अर्थों को धारण करने वाली, विभिन्न प्रकार के अलंकारों से सुशोभित इस कविता को आप हृदय में धारण कीजिए। हे श्रेष्ठ व्यक्ति, आजकल तो 4 चरणों तक की चोरी हो जाती है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने रीति काल में भी ऐसी छुटपुट घटनाएं होती थीं जो हम आधुनिक काल में ही देखते हैं कि किस तरह से किसी कवि की मूल कविता को कोई दूसरा व्यक्ति अपनी कविता बनाकर उसका पाठ या उसका प्रकाशन करवा देता था। लोग दूसरे का पूरा कवित्व चुरा लेते हैं, इसीलिए सेनापति बिना विलंब के, बिना ब्याज छोड़कर, अर्थात बिना बहाना किए कहते हैं कि हे राजन, आप इसे बचा लीजिए, इसे सुरक्षित कर लीजिए, जिससे इसे कोई चुरा न पाए। प्रस्तुत छंद में कवि ने उपमा अलंकार और श्लेष अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है कि सुन महाराज चोरी होती 4 चरणन की। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने तत्कालीन सामाजिक इस विडंबना का या घटना का कहें जिक्र भी किया है कि उस समय भी साहित्य जगत में भी चोरी इत्यादि हुआ करती थी। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है और कवि ने अपने शीर्षक के अनुरूप ही श्लेष अलंकार के माध्यम से इसमें 2 अर्थों का सन्निवेश किया है, एक धरोहर या थाथी के पक्ष में और दूसरा कवित्व पक्ष में। धन्यवाद।